हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग नंबर थ्योरी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए यूनिट 3 जो क्रिप्टोग्राफी में मल्टीप्लिकेटिव साइफर करेंगे। लास्ट टाइम हम लोग ने एडिटिव साइफर देखा था, तो एडिटिव साइफर जैसा ही है, ओनली मल्टीप्लिकेटिव साइफर में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला में सिर्फ चेंजेज हो जाता है। जो इंक्रिप्शन करेंगे, इंक्रिप्शन करके देखिए, फॉर्मूला याद करने का तरीका दोनों में सेम ही है। इंक्रिप्शन करके हमें क्या मिलेगा, साइफर टेक्स्ट। तो साइफर टेक्स्ट किस पे कब मिलता है, जब हम प्लेन टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा k इंटू पी मॉड 26। अब डिक्रिप्शन के लिए फॉर्मूला जब लिखना होगा तो सेम चीज करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। डिक्रिप्शन के बाद हमें क्या मिलेगा, प्लेन टेक्स्ट मिलेगा। तो k इनवर्स इंटू सी मॉड 26। ठीक है। अब इसमें जब हम इंक्रिप्शन करते हैं तो इसमें p की, व्हाट इज p, व्हाट इज k। तो p क्या होता है, p इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्लेन टेक्स्ट, जैसे हम एडिटिव साइफर में करते थे। k क्या होता है, सीक्रेट की। c इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ साइफर टेक्स्ट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में मीन्स a मेरा 0 होगा, b 1 होगा, तो z क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो एक बार आप जस्ट विजुअलाइज कीजिए, फॉर्मूला सेम है। एडिटिव साइफर में हम क्या करते थे, p प्लस के मॉड 26। इसमें मल्टीप्लिकेटिव में क्या करेंगे, p इंटू के मॉड 26। अब हम डिक्रिप्शन में ओनली क्या हो जाता है, के इनवर्स हो जाता है। तो इसे हमें समझना होगा कि के इनवर्स क्या है। के इनवर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ के मॉड 26। इसे समझने की जरूरत है, व्हाट इज के इनवर्स। के इनवर्स क्या है कि के सेम नहीं होगा, तो ये हम जब डिक्रिप्ट करेंगे तो हम समझेंगे कि कैसे के इनवर्स हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। अभी तो सेम ही है, हम सपोज प्लेन टेक्स्ट हेलो लिए, की इक्वल टू 5 लिए, या की 3 ले लेते हैं। 5 थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो की 3 ले लेते हैं। तो HELLO सेम है। हेलो का स्टेप फर्स्ट तो मेरा सेम ही होगा, सब सबके क्या लिखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे। तो H का 7 है, L का 11 हो जाएगा, और O का क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम K3 लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंक्रिप्शन ऑफ एच करेंगे। इंक्रिप्शन ऑफ एच क्या हो जाएगा, के इंटू पी। तो 3 इंटू 7 मॉड 26, इस तरह से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 मॉड 26। तो क्या आंसर आएगा, 21। तो 21 में क्या वैल्यू है, भी। तो 21 में क्या वैल्यू है, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह हम ई को करेंगे, लिखेंगे इंक्रिप्शन ऑफ 4, 3 इंटू 4 मॉड 26। तो क्या आ जाएगा, 12 मॉड 26। तो 12 मॉड 26 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है। तो 12 का लेटर कौन सा है, तो हम चेक करेंगे, एम है, तो ये एम हो जाएगा। फिर इंक्रिप्शन ऑफ एल करेंगे, तो एल की वैल्यू क्या है, 11। तो 3 इंटू 11 मॉड 26। तो क्या होगा, 33 मॉड 26। तो 33 मॉड 26 क्या होगा, 33 को 26 से डिवाइड करेंगे, तो 26 1 या 26। तो और फिर 33 को 26 से माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, 7। 7 की वैल्यू क्या होती है, एच। ठीक है। तो इसी तरह से हम सब, तो फिर अगेन हेलो में इंक्रिप्शन ऑफ एल ही है, तो ये क्या मिल जाएगा, एच। अब इंक्रिप्शन ऑफ ओ है, इंक्रिप्शन ऑफ क्या, ओ क्या हो जाएगा, 3 इंटू 14। ओ की वैल्यू क्या है, 14। फिर क्या करेंगे, मॉड 26। तो 42 मॉड 26। तो क्या आ जाएगा, 16। 26 1 या 26, 16। तो 16 पे वैल्यू क्या है, ये चेक करेंगे। 16 पे क्या वैल्यू है, एक मिनट। 16 पे हमारा वैल्यू है क्यू। क्या मिलेगा, क्यू मिलेगा। तो इस तरह से हमें
सारे वैल्यू मिल जाएंगे। ये क्या मिला, क्यू मिला। तो फिर हमें इस सेम प्रोसेस से लिखेंगे, हेलो इज क्या था, मेरा प्लेन टेक्स्ट था, ठीक है। साइफर टेक्स्ट क्या मिला है, एच किस में हुआ, वी में, ई क्या हो गया, एम हो गया, एल क्या हो गया, एच हो गया, ये भी एच हो गया, और ये क्या हो गया, क्यू हो गया। तो इस तरह से हमें साइफर टेक्स्ट मिल गया। तो साइफर टेक्स्ट तो इजीली फाइंड हो जाएगा। अब हमें डिक्रिप्शन करना है। तो डिक्रिप्शन में प्रोसेस सेम है। तो सारे जो वैल्यू है इसकी क्या लिखना है, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है। एच का तो हमें पता है 7 होता है, एच का 7। अभी क्यू का देखिए यहीं से लिख लेना है, क्यू का क्या है 16 है। डिक्रिप्ट करके हमें ऑलवेज क्या मिलेगा, प्लेन टेक्स्ट मिलेगा। तो वी और एम, तो वी की वैल्यू क्या है 21 और एम की वैल्यू क्या है 12। तो ये लिख लेना है। एक यहाँ पे लिख देंगे 21 और 20। अब हमें डिक्रिप्ट करना है। तो डिक्रिप्शन में हमें डिक्रिप्शन का फॉर्मूला क्या होता है, के इनवर्स इंटू पी, के इनवर्स इंटू पी मॉड 26। तो के इनवर्स की वैल्यू क्या है, तो के मेरा क्या है 3। तो के इनवर्स क्या हो जाएगा, तो के इनवर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 इंटू डैश मॉड 26 क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि उसका मॉड 26 लें तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम चेक 3 का टेबल चेक करेंगे, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 9 मोड 26 9 आएगा, 3 इंटू 4 12 मोड 26 12 ही आएगा। तो इस तरह से हम जाएंगे तो हम चेक करते हैं कि 3 इंटू 9 करते हैं तो क्या आता है 27, 27 मोड 26 क्या आता है 1। तो के इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो हमें 9 लेके आपको वर्क करना है। इसी तरह अगर के 5 रहेगा तो आप कैलकुलेट करोगे तो के इनवर्स क्या हो जाएगा 21। तो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से हमें दो वैल्यू याद रखना है, के अगर 3 रहे तो के इनवर्स क्या होगा 9, दो याद रखना है। और के अगर 5 रहे तो एग्जाम में के दिया हुआ रहेगा तो के इनवर्स क्या हो जाएगा 21। तो ये दो वैल्यू हमें याद कर लेना है। अभी यहाँ पे के क्या है 3 है तो के इनवर्स क्या हुआ 21। तो एक लेटर को मैं डिक्रिप्ट करके बताता हूँ। देखिए वी की वैल्यू क्या है 21। तो 21, तो डिक्रिप्शन ऑफ वी करेंगे तो के इनवर्स इंटू पी, तो 21 इंटू, सॉरी के इनवर्स की वैल्यू क्या है 21। अब पी की वैल्यू क्या है 21 ही है। तो 21 इंटू 21 करना पड़ेगा। 21 इंटू 21 मॉड 26। तो क्या आ जाएगा 441 मॉड 26। 441 मॉड 26 इसी तरह से निकालना है। 26 वन ज़ा 26, ठीक है। अब 5 6 7, 7 से क्या होता है 6 6 156। तो ये क्या बचा 25। तो 25 में क्या होता है जेड, इट शुड कम एच। माइट भी मैंने कहीं रॉन्ग किया है। 21 की वैल्यू, के इनवर्स की वैल्यू क्या थी 9 थी, सॉरी मैंने 21 लिख दी। तो के इनवर्स की वैल्यू क्या थी 9 थी, हाँ 21 लिख दिया, इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। इसको हम सही करेंगे, अब हो जाएगा। के इनवर्स की वैल्यू क्या है 9 थी।
तो 18 क्योंकि डिक्रिप्ट करके ये एच आना चाहिए, कुछ रॉन्ग आ रहा था तो इसलिए हमें पता चल गया कि ये तो एच नहीं हमें जेड आ रहा था, तो कहीं हम रॉन्ग किए। तो रॉन्ग क्या किए थे, के इनवर्स की वैल्यू जो 9 थी हमने क्या लिख दिया 21। क्यों, मुझे लगा के 5 है, लेकिन के हमारा क्या था 3 था। तो 189 मॉड 26 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7। आप निकाल के देख सकते हो 7 में क्या होगा, एच हो जाएगा। सेम तरह इसी तरह से हम दूसरे लेटर को भी डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। डिक्रिप्शन में दूसरा लेटर क्या है, एम है। डिक्रिप्शन ऑफ एम लिखेंगे। एम की वैल्यू क्या है 20 इंटू 9 मॉड 26। तो ये क्या आएगा 180 मॉड 26। इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। 4 पे क्या है ई। अब इसी तरह से सारा लेटर को लिख के आप डिक्रिप्ट करोगे तो हमें फाइनल प्लेन टेक्स्ट क्या मिलेगा, हेलो। ठीक है, तो इस तरह से ये हम डिक्रिप्शन इसमें परफॉर्म करते हैं और इनक्रिप्शन भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये याद रखना है कि हमेशा जो के की वैल्यू है, के पॉसिबल वैल्यू ऑफ के क्या होगा, जो नंबर 26 के साथ प्राइम होगा। तो पॉसिबल वैल्यू 26 के साथ प्राइम होगा, कहने का मतलब के की क्या क्या वैल्यू हो सकती है जो प्राइम हो 20, मतलब जीसीडी ऑफ वो नंबर कॉमा 26 क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो जीसीडी ऑफ जैसे 1 लेंगे तो 1 कॉमा 26 1 ही आएगा। 2 लेंगे तो 2 और 26 का हम जीसीडी निकालते हैं। तो 2 और 26 का जीसीडी निकालेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि 2 का फैक्टर क्या होता है 1 इंटू 2, और 26 का क्या होता है 2 इंटू 13। तो 2 हम नहीं ले, हमें ऐसे नंबर लेना है कि जिसका जीसीडी उसके साथ लेंगे तो 1 आना चाहिए। तो 1 2 भी नहीं होगा, 3 आएगा। 3 का फैक्टर क्या होता है 1 इंटू 3, 26 का 2 इंटू 13, तो कॉमन क्या आया 1 आया। इसी से 1 3 5 7 9 11 13 नहीं आएगा, क्योंकि 26 का फैक्टर 13 इंटू 2 होता है, तो 13 कॉमन आ जाएगा। देखिए, तो इस तरह से पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के पॉसिबल है। तो हमें दो एग्जाम में आपको के दिया हुआ रहेगा, तो जनरली 3 या 5 रहता है, तो हमें कोई भी एक वैल्यू, तो 3 रहेगा तो के इनवर्स 9 आएगा, 5 रहेगा तो के इनवर्स 21 होगा। तो ये हमें याद रखना। जैसे इसमें एग्जाम्पल में ये जो मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है, तो इसमें देखिएगा के इक्वल टू 5 के लिए है। तो आप के इक्वल टू 5 के लिए खुद से ट्राई करके आंसर पुट करो और देखो कि राइट आ रहा है या रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, तो हमें दो वैल्यू याद रखना है, के और के इनवर्स के लिए। सिर्फ ये याद रखना है कि के इनवर्स जब डिक्रिप्शन करते हैं तो नॉर्मल की नहीं होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ के मॉड 26 हो जाता है। होपफुली ये समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो काइंडली पुट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।